नमस्कार दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ को जिसे मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से चालू किया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की ओर जहाँ मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इस वीडियो को और भी दोस्तों से बाँटिए, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में बेसिक्स के साथ चालू किए थे, आज उससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई are 30 degree and 60 degree respectively. So find the difference between the height of the building and the tower and also the distance between them. देखिए बोलता है कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई जो है 60 मीटर की है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है। अब ये आपका क्या है? टावर है। बोलता है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो एंगल ऑफ टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से नीचे की ओर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो दिया है आपका 60 डिग्री। तो अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। मान लिए कि हाइट ऑफ टावर क्या है मेरे पास h है। तो आपसे बोला है कि 60 माइनस h की वैल्यू निकालिए और मान लेते हैं कि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है? x है। तो यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा। तो यही आपसे पूछा गया है सवाल। तो ये भी कितना हो जाएगा? x मीटर हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया सी, ये मेरा हो गया डी और ये मेरा हो गया ई। तो आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए अभी मेरे पास अगर मैं पहला ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ तो अगर मैं पहला ट्रायंगल ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा ट्रायंगल ए बी सी। और अगर मैं ए बी सी लेता हूँ तो मेरे पास tan 30 कितना बनेगा? तो tan 30 बनेगा h बाई एक्स। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 तो ये हो गया h बाई एक्स। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? h√3 हो गया। अब उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम ट्रायंगल या तो बी सी ई ले या फिर बी डी ई ले, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो यानी अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अब देखिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ बी डी और ई तो इसमें भी अगर मैं tan 60 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी कि ये हो गया √3, ये हो गया 60 बाई एक्स। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 60 अपॉन √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे ताकि रूट नीचे ना रहे। तो ये 3 बन जाएगा और 3 से ये 20 आ जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 20√3 मीटर हो जाएगा ये। तो यानी कि जो टावर और बिल्डिंग के बीच का दूरी है वो कितना आ गया आपके पास? तो ये आ गया 20√3 आ गया मीटर। अब आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो पहले h निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर h रखेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी है? h√3 है। तो h कितना हो जाएगा? x अपॉन √3। अब x की वैल्यू कितनी है? 20√3 है और नीचे भी √3 है। ये कैंसिल आउट होकर ये कितना बचेगा? 20 मीटर बचेगा। अब ये 20 मीटर आ गया आपका। तो आपसे पूछा गया था कि डिफरेंस बताइए 60 और h का। तो 60 माइनस h आपसे पूछा है। ये हो गया 60, h की वैल्यू है 20 तो यानी कि 40 मीटर आपका दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। तो ये था एक अच्छा सवाल जो आपने आज पहली क्लास में सीखा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे जहां पर आपसे पूछा गया है कि ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. To find the total time taken by the boat to reach the shore. देखिए आपसे कहता है कि एक व्यक्ति है जो पानी में है और वहां पर वो नाव पर है और शोर यानी कि किनारे पर एक क्लिफ के टॉप से यहाँ पर जो मैन है बोट पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देखता है? वो देखता है 30 डिग्री। अब वो यहाँ से बोट पर जहाँ पे बैठा हुआ है यानी बोट का पहला पोजीशन से अब ये किधर जा रहा है? शोर के किनारे जा रहा है और यहाँ ये क्लिफ है।
तो बोट से इधर की ओर जा रहा है, शोर की ओर, तो कुछ देर के बाद यानी कि 6 मिनट के बाद जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो यानी ये कितना हो गया आपका, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये कितना है आपका, 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि B1 से, अब ये हो गया इसका दूसरा पोजीशन बोट का, तो B1 से लेके S तक पहुंचने में इसको कितना, आपसे पूछा गया है कि टाइम लगा। तो यहाँ तो 6 मिनट लगा, लेकिन B2 से S हमको पता नहीं है कि कितना वक्त लगा। ये आपको निकाल के 6 मिनट में ऐड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस सवाल को कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये दूरी x मीटर है और ये दूरी y मीटर है, ठीक, और ये मेरा हाइट कितना है, h है, क्लिफ का हाइट। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो B1 B2 की दूरी है वो है x मीटर, और वहीं पर 6 मिनट भी लगा हुआ है साथ साथ, ये भी लिखता चलो। उसी तरह से जो B2S है, यानी कि वो कितना दिया है आपका, y मीटर। अब आपको मैंने हाइट ऑफ क्लिफ क्या माना है, तो हाइट ऑफ क्लिफ जो है वो है आपका h मीटर। तो अब देखिए, अब अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ कौन सा, तो ये मैंने लिया CB2, सॉरी, सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूँ वो क्या है, CS और B1। अगर मैं CS B1 में tan 30 लगाता हूँ तो tan 30 कितना हो जाएगा आपका, h, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई मीटर। यानी कि ये तो मेरा 1/√3 हो गया, और ये कितना है, h बाई एक्स प्लस वाई। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, √3h हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से अगर हम देखते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम लेते हैं CS और B2। ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ये। CS B2 में अगर हम लेते हैं tan 60 डिग्री को, ये कितना हो जाएगा आपका, h बाई वाई मीटर। तो यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, h बाई वाई। कितना हो गया, √3y हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम 1 मानते हैं और इस इक्वेशन को 2 मानते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पर भी h की वैल्यू को √3y रख देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x और y में एक रिलेशन बन जाएगा। तो यानी कि फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि जो x प्लस वाई है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h की जगह आप रख दीजिए √3y, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3y आ गई। यानी अब उधर घटा दीजिए तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। तो ये रिलेशन आपके पास एक आ गया। अब देखिए, अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर दिया हुआ है, और हमको यहाँ से यहाँ तक का 6 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं कि t मिनट लगा था मेरे को, कितना लगा था, t मिनट लगा था। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा, अब अगर हम निकालना भी चाहे तो मेरे पास, आप देखिए कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। और कहा है कि B1 से S तक जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अगर आप मैं क्वेश्चन को फिर से लगाऊं, तो क्वेश्चन में आपसे एक लाइन जोड़ा है कि जो वो चाहता है उसका जो स्पीड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म रहा है। मतलब B1 से जितना B2 स्पीड उसने दौड़ाया है, B2 से S तक भी वही स्पीड पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा आपके पास, तो पहले वाले के लिए आपके पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, तो यानी कि स्पीड कितना निकल जाएगा, B1 से B2 तक का स्पीड कितना निकल जाएगा आपका। तो डिस्टेंस हो गया आपके पास x मीटर, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 मिनट, यानी इतने मीटर पर मिनट के हिसाब से उसका यूनिफॉर्म स्पीड है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे देखिएगा, तो आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि अब अगर हम निकालते हैं कि S B2 से S तक निकालना है, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, y है, और जो मेरे पास y दिया हुआ है, ये जो है
y दिया हुआ है और टाइम हमको निकालना है जो कि हम t माने हैं, तो t कितना हो जाएगा, y अपॉन स्पीड v2s हो जाएगा। अब ये तो था मेरे पास y, और जो मेरा स्पीड था वो कितना आया था, x/6 आया था, यही आया था। और याद रखेंगे ये भी मीटर है और ये भी मीटर पर मिनट है। तो अब देखिए मैंने कई बार ये चीज समझाया है, फिर से समझा रहा हूँ, ये y डिवाइडेड बाई x/6 है, ठीक है, मीटर से मीटर कटेगा, मिनट ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू 6/x हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ निकालूं तो y के जगह अगर मैं क्या रखूं, x/2 रखूं, तो y मेरा कितना है, x/2 है और ये 6/x है, तो x से x कैंसिल, 2×3=6, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा। तो यानी कि जो मेरे पास पूछा गया था कि टोटल टाइम पूछा गया था, या फिर आपसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, आपसे बोला गया फाइंड द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम का मतलब कितना हो गया आपसे, टोटल टाइम हो जाएगा आपका, ये हो गया टाइम टेकन बाई b1 b2 और प्लस टाइम टेकन बाई v2s, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट दिया हुआ था और यहाँ से यहाँ तक आपने 3 मिनट निकाला, यानी टोटल जो है 9 मिनट का समय लगा b1 से उसको s पहुंचने में। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बोलता है कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. देखिए बोलता है कि आपके पास 75 मीटर का एक लाइट हाउस है। अब 75 मीटर का लाइट हाउस हमेशा समुद्र के किनारे होता है। अब एक शिप की पोजीशन ये है और दूसरे शिप की पोजीशन इधर है। अब बोला गया है दोनों में कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका क्लिप से, लाइट हाउस से, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है बन रहा है। एक बन रहा है आपका 45 डिग्री का, यानी यहाँ से एक बन रहा है बड़ा वाला 45 डिग्री का, और छोटा वाला बन रहा है आपका 30 डिग्री का, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर आपको एग्जाम में पता नहीं चलता है कि आपको कौन सा 60 कौन सा 30 कौन सा 45 लिखना है, तो जो ज्यादा नजदीक होगा उसका स्लोप उतना ऊंचा होगा, यानी एंगल ज्यादा होगा, और जो जितना दूर होगा वो स्लोप जो होगा स्टीपर होगा, यानी कि झुका हुआ होगा, तो वो जो है छोटा होगा एंगल हमेशा। ये 45 ये 30, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर एक शिप दूसरे के पीछे है तो आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप निकालिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। तो ये हो गया एक्स मीटर, ये हो गया आपका वाई मीटर। तो अब देखिए इसको मान लीजिए 90 डिग्री है, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो अब क्वेश्चन हटा देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन दिखे। अब देखिए, तो अब यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ बी ए एस वन। तो यहाँ पर अगर मैं tan 45 लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा 75/y। तो tan 45 एक होता है, तो ये हो गया 75/y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई। अब अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ बड़ा वाला, यानी कि बी ए एस टू, तो बी ए एस टू में अगर मैं tan 30 लेता हूँ तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, ये हो जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। 75 हो गया, और ये x कितना है आपके पास निकालना ही है, y कितना है आपके पास 75 है। तो अब आप देख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 75√3 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा √3 माइनस 1। अब आपके पास √3 माइनस 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 75 इंटू 1.73 में से अगर आप घटाएंगे 1 को तो 0.73 बचेगा। अब यहाँ से ले लीजिए और 100 को नीचे डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा कि अब आपका काम आसान हो जाएगा। आपको 75 और 73 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 75 और 73 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 या 15, 7 21 1 22 7 बचे 35, 7 7 49 और 3 52, यानी 5 5 2 7 4 5, यानी 54, और ये 100 लगेगा तो 0.75 मीटर, यानी कि जो दोनों शिप्स के बीच की दूरी थी वो कितनी आ गई आपके पास, तो 54.75 आ गया।
आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को, जहाँ पर कि आपसे कहता है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बोलता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइट हाउस। और बोला है √3 1.732 लीजिए। देखिए आपके पास दो शिप्स हैं, मान लीजिए कि ये आपका S1 है और दूसरा शिप यहाँ पर है, बीच में आपका कहीं एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका लाइट हाउस है। अब बोलता है कि दोनों तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एक इधर से बन रहा है और एक इधर से बन रहा है, आप किसी को भी कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है वो। तो बोलता है कि 30 और 45 डिग्री है, मैं इसको 30 ले रहा हूँ, इसको 45 ले लीजिए, आप इसको भी 45 ले सकते हैं, इसको भी 30 ले सकते हैं। तो इसकी हाइट मैंने h मीटर मान ली। अब बोला है कि दोनों शिप्स के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर ले लिया। तो अगर एक x मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो आपसे बोला है कि h की वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं h की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो S1 S2 ये लाइट हाउस है, तो L नाम दे दीजिए, यहाँ जो है हाउस दे दीजिए, H हो गया। तो देखिए अब अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कि ट्रायंगल S1HL लेते हैं, तो यानी कि ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आप S1HL में देखें तो अगर मैं tan 30 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा h/x हो जाएगा। तो यानी 1/√3 कितना हो गया आपका h/x। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 मीटर आ गई। फिर अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कौन सा, LHS2 को, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लगाते हैं tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/100 माइनस x। तो tan 45 1 होता है, तो यानी कि 100 माइनस x की वैल्यू h हो गई। अब x की वैल्यू भी यहाँ आप बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, x के जगह h√3 बैठाइए और ये हो गया h। तो यानी कि इधर ले जाएंगे तो h प्लस h√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो अब अगर यहाँ से अगर आप लेते हैं h कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो h कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अब इसको फटाफट रेशनलाइज कीजिए। यहाँ पर रेशनलाइज करने का फायदा क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.73 माइनस 1 यानी कि 0.73, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 2 50 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 दूना के 100 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, यानी कि जो लाइट हाउस का हाइट है वो कितना आ गया 36.5 मीटर। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे। आपसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी उस सवाल का जवाब हो जाएगा 36.5 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि एक बेहतरीन सवाल में से एक है। बेहतरीन सवालों में से एक है ये। आइए आपको बताता हूँ इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे सवाल अब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यूज देकर जरूर पूछा जा सकता है, यानी कि जो tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ है, h या x दिया हुआ है, तो इनमें से वैल्यूज को दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा। अल्फा बीटा दे दिया जाएगा और फिर पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। बोलता है कि आपके पास मान लीजिए कि एक लेक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका लेक है, तो लेक पानी भरा हुआ है लेक में। अब लेक के बेस से, यानी कि ये इस पॉइंट से कुछ हाइट एच के ऊपर, और इसके ऊपर जहां पर भी क्लाउड बन रहा है आसमान के नीचे, तो यहाँ से भी आपका हाइट जो बेस हाइट होगा ये भी एच मीटर ही होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एच हाइट के ऊपर क्लाउड से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दिया हुआ है आपका अल्फा, और ये मान लेते हैं x मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो उतने ही पानी के अंदर भी बनेगा। तो यानी कि इतना दूरी जो होगा ये भी कितना हो जाएगा आपका h प्लस एक्स हो जाएगा। यानी अगर ये आपका h प्लस एक्स है, तो ये भी जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा दोनों का, यानी ये पॉइंट c डैश जो आएगा आपका,
अब जो है मान लीजिए कि ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया आपका ई, ठीक है ना। तो ये सी से लेके डी पॉइंट तक जो है तो डी सी डैश जो आएगा वो भी एच प्लस एक्स आएगा। तो वहां से बोला है कि जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बीटा। फिर से बता दूं कि जो क्लाउड से एच हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया हुआ है और ये जो पूरा हाइट है उसका जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए जो डिप्रेशन एंगल है इस हाइट से वो कितना दिया है, बीटा दिया हुआ है। ऐसा सवाल कहा है। तो अब आपसे बोला है कि जो हाइट है यानी कि जो h प्लस एक्स है वो प्रूफ करना है आपको h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये आपसे बोला है कि आप इसको प्रूफ करके बताइए। टेन बीटा प्लस टेन अल्फा है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे चेंज कर देता हूँ, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये आपको पूछा गया है कि सवाल में, इस सवाल को आपको सॉल्व करके बताना है कि इतना आपको लेकर आना है। चलिए अब करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आपको हटाना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल। अगर ये मेरा वाई मीटर है तो ये भी वाई होगा और ये भी मेरा क्या होगा, वाई होगा। ये बीटा है तो इसको भी आप बीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर ये h प्लस एक्स है तो इधर भी कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स। चलिए अब अगर ट्रायंगल लेते हैं हम सी ए बी में तो जो टेन अल्फा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा। अब हमको h प्लस एक्स चाहिए तो हम यहाँ से x निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा वाई टेन अल्फा, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल, मेरे पास दो ही ट्रायंगल की संभावना ही है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर मैं लेता हूँ b, अब सी है ये हो जाएगा बी डैश। तो अगर मैं लेता हूँ बी, बी डैश और सी डैश तो यहाँ पे अगर मैं टेन बीटा लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच प्लस और एच प्लस एक्स यानी कि टू एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। अब मैं यहाँ से h निकालने का कोशिश करता हूँ y के टर्म में तो ये कितना हो जाएगा, टू एच प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y टेन बीटा हो जाएगा। अब अब अगर मैं यहाँ से 2h देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, y टेन बीटा माइनस एक्स। तो यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y टेन बीटा माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब भी मुझे y की जरूरत पड़ेगी तो मैं y यहाँ से लूंगा तो y कितना हो जाएगा मेरा, x अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा। इसको भी निकाल के रखना पड़ेगा। अब हमसे बोला क्या है कि h प्लस एक्स चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरा वन, ये हो गया टू और ये हो गया मेरा थ्री। तो अब हमसे बोला है कि वन और टू को आप ऐड कीजिए। अगर आप वन और टू को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा आपका, h प्लस एक्स है तो h कितना है आपका, वाई टेन बीटा माइनस एक्स बाई टू प्लस, इधर मैं लिख देता हूँ ये h प्लस एक्स है। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टू और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस x कितना दिया है, तो y टेन अल्फा दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से y को कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों जगह से नहीं, दोनों जगह से कॉमन भी नहीं निकलेगा ये। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो देखिए पहले ये कितना आ जाएगा, y टेन बीटा माइनस एक्स, यहाँ वन है तो ये हो जाएगा टू वाई टेन अल्फा डिवाइडेड बाई आ गया ये टू। अब टू वाई टेन अल्फा है और यहाँ पर ये वाई टेन बीटा है और माइनस एक्स है। तो एक्स की कुछ वैल्यू आई थी क्या, तो x की वैल्यू थी वाई टेन अल्फा। चलिए तो वाई टेन बीटा माइनस x कितना है आपके पास, तो x है, x को भी मैं टेन अल्फा ले लेता हूँ तो वाई टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा प्लस टू वाई टेन अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये टू हो गया। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ये नीचे डिवाइडेड बाई टू है तो मैं फिर से लिख देता हूँ h प्लस एक्स कितना आया है, ये आपका वाई टेन बीटा माइनस वाई टेन अल्फा प्लस टू वाई टेन अल्फा डिवाइडेड बाई ये टू लिखा हुआ है। तो अब h प्लस एक्स कितना हो जाएगा, अब देखिए टू वाई टेन अल्फा है और ये वाई टेन अल्फा है यानी कि ऊपर तो मेरे पास बरोबर आ गया टू टेन वाई टेन बीटा और प्लस वाई टेन अल्फा और नीचे कितना आ गया टू, यानी h प्लस एक्स ये कितना आ गया, y कॉमन ले लूँ मैं तो टेन बीटा और प्लस ये आ गया आपका टेन अल्फा। यहाँ तक तो ठीक है कि y बाई टू हो गया, यानी ऊपर का पोर्शन तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे y को अब रिप्लेस करना होगा क्योंकि y की जगह अब h आना चाहिए और नीचे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आना चाहिए। तो देखिए
अब मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। इस इक्वेशन का यूज कैसे करूंगा, देखिए y निकालने के लिए। अब अगर मैं देखूं तो h मेरा कितना था, y tan बीटा माइनस x था, और डिवाइडेड बाई कितना था, 2 था। तो अब मैं यहाँ से y tan बीटा ले रहा हूँ और x के जगह मैं बैठा दूंगा y tan अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो यानी कि h की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, y कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। ये 2h इधर आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2h, सॉरी ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। बस अब ये सवाल बन जाएगा। अब मैं h प्लस एक्स ये इसको अब प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये h प्लस एक्स कितना था मेरे पास, y था, तो y की जगह मैं रखूंगा 2h बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा और बाकी जो था उसको एज इट इज रख देंगे। तो ये कितना था, tan बीटा और प्लस tan अल्फा था, इसको एज इट इज छोड़ देंगे और नीचे 2 था तो 2 लिख देंगे। अब इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यही आपको प्रूफ करना था और ये देखिए आपके सामने है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आप इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार अपने से भी बना के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बार बार रिवर्स करके देखिए इसको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि आज क्वेश्चंस काफी हेवी हेवी थे जिसको समझने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बोलता है कि एक बॉय है जिसका आई लेवल जो है 1.3 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड से स्पॉट्स ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इन 60 डिग्री। 2 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री पे। तो स्पीड ऑफ विंड अगर 29√3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो आपसे बोला गया है कि हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड आपको बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस सवाल को। देखिए एक सबसे पहले तो ग्राउंड है ये, तो मतलब ग्राउंड का बेसलाइन ये हो गया। अब लड़के की हाइट दी हुई है क्योंकि आंख बोला है कि कितना है, 1.3 मीटर ग्राउंड से ऊंचा है, यानी लड़का यहाँ से देख रहा है। यानी कि अगर ये B1 है और ये B2 है, ठीक है, यानी बॉय है। अब जो है, अब यहाँ से किसी भी क्षण उसने देखा कि बैलून ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ये आपका बैलून की पोजीशन हो गई। बॉय का हाइट अगर मैं मान लेता हूँ, ये H1 H2 ले लेते हैं, बॉय है तो ठीक है। तो अब अगर बैलून है यहाँ पर B1, तो B1 का पोजीशन जो है, यहाँ से इसने जो बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया है उसने, 60 डिग्री बनाया, ठीक है। अब इसके बाद बोला कि विंड स्पीड कितना है, तो विंड स्पीड 29√3 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकंड के बाद जो है, 2 सेकंड के बाद तो वही रहेगा नहीं बलून, 2 सेकंड के बाद 29 रूट अगर देखें तो 3 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये पहुंच जाता है अपने दूसरे पोजीशन पे, B2 पोजीशन। तो वहां पर जो हमारा एंगल ऑफ, आपसे बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदल के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया आपका 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना। तो अब आपसे पूछा गया है सवाल में, अब आप इसको इधर से इरेज कर दीजिए। अब आपसे सवाल में बोला गया है कि आपको बताना है हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये तो 1.3 मीटर है ही। अब h और 1.3 का जोड़ कितना आएगा, यही आपसे पूछा गया है। चलिए, तो ये हो गया H1 H2, ये हो गया B1 B2, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ठीक है, ये मान लीजिए B, ये हो गया, ठीक है, C D जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राउंड से पूरा हाइट पूछा गया है। तो अब अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, सबसे पहला ट्रायंगल लेते हैं B1 D और H1। कितना हो जाएगा आपका, बड़ा एंगल 60 था तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर इसकी हाइट h है तो ये भी h हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, अगर ये x है और ये y है तो ये हो गया x। तो यानी कि √3 बराबर h बाई एक्स, तो h बराबर √3x हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम B2A और H1।
तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी h बाई एक्स कितना है आपके पास, x h/√3 है, अभी रहने दीजिए। तो यानी कि x प्लस वाई, तो आप चलिए किसी ना किसी को तो बदलना ही पड़ेगा। तो यानी कि x के जगह अगर मैं लिखता हूँ तो x के जगह कितना हो जाएगा, h/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास y। अच्छा, y तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए यहाँ पर ये 2 सेकंड दिया है और यहाँ पर 29√3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यानी कि जो मेरे पास स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको पूछा है ना v1 और v2 दिया हुआ है उसके लिए निकालने के लिए। तो स्पीड है 29√3 और 2 सेकंड दिया हुआ है तो 58√3 मीटर आ जाएगा मेरे पास y। तो अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सीधा सीधा। ये कितना हो जाएगा आपका 58√3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h/√3 प्लस 58√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√3 आ जाएगा। इसको इसको इधर लेकर जाइए तो h√3 में से h/√3 घटेगा तो ये हो जाएगा 58√3 के बराबर। ये हो जाएगा 3h माइनस h/√3 बराबर हो जाएगा 58√3, यानी 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 58 और √3 से √3 3 बार में आ जाएगा, इससे काटिए 29 9 तिया 27, 3 गुना के 6 दू 8, 87 मीटर आ गया। यानी कि h आ गया आपका 87 मीटर। आपसे पूछा गया है h प्लस 1.3, यानी कि 87 में आप 1.3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 88.3 मीटर। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की लेक्चर में जो भी आपने सीखा, थोड़ा सा कठिन सवाल थे आज के, नो डाउट थोड़े से क्या बहुत ही कठिन सवाल थे। तो आपने अगर इनसे अगर बहुत कुछ सीखा है तो अच्छी बात है, उनको कॉपी में नोट कीजिए और बार बार सवालों को देखिए रिवाइंड करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आगे की क्वेश्चंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।